अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। अमरीकी साजिश के खौफनाक नताइज पाकिस्तान के अंदर आना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, पाकिस्तान तबाही के दहाने पर जा पहुंचा है और रोज़ाना पाकिस्तान के मसाइल के अंदर इजाफा हो रहा है। आप जानते हैं 1.5 माह पहले जो पाकिस्तान की सूरत हाल थी वो आज नहीं है। पिछले 1 महीने के अंदर पाकिस्तान के साथ क्या कुछ हो गया है कि इसका शायद ही किसी को अंदाज़ा हो। पाकिस्तान के अंदर 1400 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। डॉलर पाकिस्तान की बुलंद तरीन तारीख पर जा पहुंचा है। 200 रुपये में भी मार्केट के अंदर डॉलर मौजूद नहीं है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के अंदर महंगाई उरूज पर है। चोलिस्तान के सहराओं के अंदर जानवर मर रहे हैं, लोग प्यास से मर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम बिजली को तरस गई है, बिजली पाकिस्तान की आवाम को नहीं मिल रही है। मुख्तलिफ शहरों के अंदर 10-10 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के दुश्मन भी अब पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपना दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से लंदन मुंतकिल कर दिया है। आज के बाद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का नाम इस्लामाबाद नहीं बल्कि लंदन हुआ करेगा। नाज़रीन काम, कितने अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की असम्बली के अंदर 8 लोग बैठकर असम्बली के अंदर बिलों को पास करवा रहे हैं। 8 लोग असम्बली के अंदर बैठकर असम्बली का इजलास चला रहे हैं। वो असम्बली जिसकी जो 1 दिन का इजलास है वो पाकिस्तान की आवाम को करोड़ों में पड़ता है। तो ये कितना जुल्म और कितना मजाक पाकिस्तान की आवाम के साथ किया जा रहा है। आज पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने जो हैंडलर्स थे, जो न्यूट्रल्स थे, उनका कच्चा चट्ठा भी खोला है। इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट की है और इस ट्वीट के अंदर इमरान खान ने लिखा है कि मैंने 1 माह पहले अपने वजीर ख़जाना के साथ न्यूट्रल्स को बताया था कि जो साजिश पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही है, अगर इस साजिश को ना रोका गया, इस साजिश को नाकाम ना बनाया गया तो पाकिस्तान की जो कमज़ोर मईशत थी, जिसे हमने बहाल किया था, जिसे बहाली के ट्रैक पर हमने डाला था, ये मईशत और तबाह हो जाएगी। इमरान खान ने लिखा कि आज पाकिस्तान की आवाम देख रही है कि पाकिस्तान के अंदर रुपया तारीख की बुलंद तरीन सतह पर डिवैल्यू हो चुका है, डॉलर बुलंद तरीन सतह पर जा पहुँचा है। आज पाकिस्तान के रिजर्व्स कम हो चुके हैं। आज पाकिस्तान के अंदर महंगाई 2020 से भी ज़्यादा हो चुकी है। आज पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तरह की चीज़ें नायाब हो चुकी हैं। इमरान खान ने कहा कि हमने न्यूट्रल्स को बताया था कि अगर इस साजिश को ना रोका गया पाकिस्तान के हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। नाज़रीन किराम, कल इमरान खान ने जो अटक के अंदर जलसा किया था, इस जलसे के अंदर भी इमरान खान ने नाम लिया था और ये कहा था कि जब साजिश अमेरिका की हो रही थी तो इस साजिश के हवाले से हमने साजिश रोकने वालों को बताया था कि अगर ये साजिश ना रोकी गई तो पाकिस्तान तबाही के दहाने पर जाएगा। लेकिन हम साजिश रोकने वालों को इस हवाले से साजिश रोकने वाले और हम खुद इस साजिश को रोकने में नाकाम रहे। इमरान खान वाज़े तौर पर यह ऐलान कर रहे हैं कि अब भी वक्त है कि साजिश करने वाले और साजिश से वजूद में आने वाले लोगों का एहतिसाब किया जाए और उनसे पूछा जाए कि वो पाकिस्तान को तबाह क्यों कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, पिछले 4-5 दिनों से पाकिस्तान के अंदर कोई हुकूमत नहीं है, ना वज़ीर आज़म मौजूद है, ना काबीना मौजूद है, ना वज़रा मौजूद हैं। वो कहाँ पर गए हुए हैं? वो लंदन के अंदर अयाशी करने गए हुए हैं। जहाँ लंदन से हमें ख़बरें सामने आ रही हैं कि वहाँ के शॉपिंग मॉल के अंदर वज़रा शॉपिंग कर रहे हैं, वहाँ के जो पुरतायुश मकामात हैं उनकी वो सैर व सयाहत कर रहे हैं, वो दरियाओं का विजिट कर रहे हैं, खूबसूरत सेल्फियां ले रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने अपने 3.5 साला दौर के अंदर 1 दिन सिर्फ छुट्टी की थी और वो छुट्टी भी सिर्फ कोरोना की बीमारी की वजह से की थी। उसके अलावा उन्होंने कोई छुट्टी नहीं की और वो रात दिन काम करते थे। अब उनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि उनकी कारकर्दगी क्या है। नाज़रीन किराम, उनकी कारकर्दगी के लिए इतना ही काफ़ी है
कि जो आज पाकिस्तान के अंदर डॉलर का रेट है ये उनकी हुकूमत में नहीं था। उनकी हुकूमत में डॉलर का रेट 180 तक गया था, उसके बाद वापस आ गया था जब 8 मार्च को उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई थी। और 8 मार्च के बाद जिस तरह से हैंडलर्स ने, न्यूट्रल्स ने जो हुकूमती जो चीज़ें हैं वो संभाली थी, तो उस वक्त डॉलर 178 पर खड़ा हुआ था। तो आज पाकिस्तान के अंदर डॉलर 20 रुपये से ज़ायद महंगा हो चुका है। और यही नहीं नाज़रीन किराम, उनकी हुकूमत में 10-10 घंटे लोड शेडिंग नहीं होती थी जो आज हो रही है। उनकी हुकूमत के अंदर अवाम को कभी डीजल के नापेद होने का खतरा महसूस नहीं हुआ। गर्मियों के अंदर गैस की लोड शेडिंग अवाम ने नहीं देखी थी जो अब अवाम देख रही है। और इसके अलावा उनकी हुकूमत के अंदर कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ था जिस तरह से अब ड्रोन के लिए खुफिया मुआहिदे अमेरिका के साथ किए जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, इसके अलावा गिनवाने को बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अवाम को ये चीज़ें समझना होंगी कि जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरान हैं, जो 5-5 दिन 6-6 दिन वो लंदन जाकर बैठ गए हैं और पीछे से हुकूमत चलाने वाला कोई नहीं है, उन्हें कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर 4000 पॉइंट्स कम हो चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर 1600-1400 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। और पाकिस्तान के अंदर जो गैर मुल्की इन्वेस्टर्स थे, सरमायाकार थे, वो अपना सरमाया निकाल रहे हैं। नाज़रीन किराम, अगर मुल्की हालात इसी तरह से जारी रहे तो कोई बाइद नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर भी श्रीलंका तर्ज के हालात हो जाएं। आज श्रीलंका के अंदर जो वज़ीर आज़म का घर जला दिया गया, आज श्रीलंका के अंदर जो वज़रा को मारा पीटा जा रहा है, उन्हें तशद्दुद करके दरियाओं में फेंका जा रहा है, वो इस वजह से है कि वो अपनी आवाम को सहूलत देने में नाकाम रहे थे। वो अपनी आवाम को महंगाई की दलदल में धकेल चुके थे। वहाँ पर पेट्रोल नायाब हो चुका था, आटा नायाब हो चुका था, घी और खाने पीने की अशिया नायाब हो चुकी थी। इससे पहले कि देर हो जाए, वक्त है संभलने का। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है कि अब भी वक्त है कि न्यूट्रल्स को और हैंडलर्स को अपनी कारकर्दगी देखनी चाहिए और संभलना चाहिए, इससे पहले कि मज़ीद हालात ख़राब हो जाएं। इसके अलावा नाज़रीन किराम, कुछ दीगर खबरें हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। मसलन पाकिस्तान से एक ताज़ा खबर ये सामने आ रही है कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के केसेस हैं, FIA का जो इदारा और उसके अफसरान देख रहे थे, अब एक एक करके अफसरान को ना सिर्फ रास्ते से हटाया जा रहा है बल्कि वो दिल के अमराज का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर रिजवान जो FIA के डायरेक्टर थे, उनकी दिल के अटैक की वजह से वफ़ात के बाद अब एक और अफसर का जो दिल का मसला आर्जा लाहिक हुआ है और उसे हस्पताल के अंदर एंजियोग्राफी के लिए दाखिल करवाया गया है। तो ये जुल्म है कि जो सरकारी महकमे हैं, उनके जो अफसरान हैं, अब वो इस माफिया के ख़िलाफ़ तहकीकात आइंदा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो तहकीकात करेंगे तो उनकी जान जाएगी। दूसरी तरफ से नाज़रीन किराम, कल शहबाज शरीफ की जो FIA के अंदर जो अदालत के अंदर पेशी है जिसमें उन पर फ़र्द जुर्म आयद होना है, और शहबाज शरीफ ने जो 16 से 40 अरब रुपए की मुश्तरका इन्होंने जो करप्शन कर रखी है, इस पर जो फ़र्द जुर्म कल की डेट में आयद होनी थी, कल की तारीख़ में आयद होनी थी, तो शहबाज शरीफ ने फ़ैसला किया है कि वो लंदन में मज़ीद क़याम करेंगे, लंदन से वापस नहीं आएंगे। कितना जुल्म है नाज़रीन किराम कि जो मुजरिम हैं, जो ज़मानतों पर हैं, वो पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान बन गए हैं। अब जब उनको सज़ा देने की बात आती है तो वो अदालतों से पेशियाँ ले लेते हैं, वो अदालतों से डेट ले लेते हैं और वो तारीख़ पर तारीख़ ले लेते हैं और वो पाकिस्तान के अंदर पेश नहीं होते। तो इससे बड़ी मुनाफ़कत और क्या होगी, और जो इनका साथ देते हैं उन्हें भी अपने गिरबानों में झांकना चाहिए। नाज़रीन काम, एक और जो ख़बर है वो ये है कि जो इमरान खान है, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म, इनकी सिक्योरिटी ख़त्म कर दी गई है और इनसे सिक्योरिटी लेकर जो मरियम नवाज़ हैं, जो अदालत से मफरूर भी हैं, अदालत से सज़ा याफ्ता मुजरिम भी हैं, ज़मानत पर हैं, उनको दे दी गई है। कहा जाता है कि उनको प्रोटोकॉल दिया गया है, VVIP सिक्योरिटी दी गई है, रेंजर की सिक्योरिटी दी गई है। मरियम नवाज़ कहती थी कि मेरी पाकिस्तान क्या, मेरी तो कहीं पर कोई जायदाद नहीं है, हालांकि लंदन में अरबों रुपए के उसके महल्लात हैं, पाकिस्तान के अंदर अरबों रुपए की उसकी जायदादें हैं, ज़मीनें हैं और
और ये पैसा इसने कहाँ से कमाया है, इस हवाले से इनके पास कोई सबूत नहीं है। जाहिर सी बात है वो पैसा पाकिस्तान की आवाम का है और आवाम के पैसों से ही इन्होंने ये महल्लात ख़रीदे हैं। अब जब इनसे सवाल होता है तो फिर ये कहते हैं कि इसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं। तो ये जुल्म है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मौजूदा हुकूमत कर रही है, न्यूट्रल्स कर रहे हैं, हैंडलर्स कर रहे हैं। इससे पहले कि देर हो जाए, हालात बिगड़ जाएंगे। नाज़रीन किराम, इसके अलावा जो एक और बड़ी ख़बर आपके सामने रखनी है वो ये है कि मौजूदा जो गैर मुल्की साजिश से मुसल्लत करदा हुकूमत है, इसके इसराइल से राबते तेज़ हो गए हैं। अमेरिका और भारत से भी राबते तेज़ हो गए हैं। नाज़रीन किराम, इसराइल के लिए मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि 11 मई को इसराइल से ख़बर सामने आई थी तिल अवीव से कि पाकिस्तानी शहरियों का एक वफ़द इसराइल पहुंचा है, जिसने इसराइल के सदर इसहाक हरज़ोग से मुलाकात की है। इस वफ़द के अंदर पाकिस्तान से एक खातून शहरी थी जिनका नाम अनीला अली है, जो ट्विटर पर और बाकी जगहों पर मुतहर्रिक है। ये जो खातून है अनीला अली, इसके जो राबते हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं और इसी तरह से इस खातून के राबते पीपल्स पार्टी के साथ हैं। बुनियादी तौर पर ये अमेरिकन नेशनल शहरी हैं और ये पाकिस्तान के टेलीविज़न पर भी आती रहती हैं। और इस खातून की कुछ तस्वीरें हैं जो मरियम नवाज़ के साथ हैं, मरियम नवाज़ से मुलाकात की, वो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और इसी तरह से ये जो अनीला अली खातून हैं, जो अमरीकी पाकिस्तानी शहरी हैं, जो इसराइल गई हैं, इस खातून के एहसन इकबाल के साथ भी तस्वीरें हैं। और इसी तरह से इस खातून की पीपल्स पार्टी और दीगर जो हुक्मरान हैं इस वक्त, उनके साथ भी इसके राबतों की तस्वीरें हैं। बुनियादी तौर पर इनके वालिद के हवाले से कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन अजीज़ एक शख्स थे जो उनका कहना यह है कि वो कायद आज़म की तहरीक में भी थे और पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा या पाकिस्तान के दीगर जो अहम इदारे हैं उनके अंदर भी ये रहे हैं। तो बहरहाल आज़िज़ काम जो भी बात हो, लेकिन सवाल ये है कि जब पाकिस्तान का पासपोर्ट इसराइल के लिए वैलिड नहीं है तो किस तरह से पाकिस्तानी शहरी वहाँ गए हैं। अब इसमें चलो इनके पास तो अमेरिका की नेशनलिटी होगी, उस पासपोर्ट पर चली गई, लेकिन एक और जो साहिब हैं अहमद कुरैशी जिनका नाम है, उनके हवाले से भी ये बात मशहूर है कि वो पाकिस्तान की वो PTV के ऊपर प्रोग्राम करते रहे हैं, वो 23 मार्च के प्रोग्राम्स की कमेंट्री करते रहे हैं। तो वो आखिर पाकिस्तान के अगर शहरी हैं तो फिर पाकिस्तान के पासपोर्ट के अलावा पाकिस्तान के पासपोर्ट पर वो कैसे इसराइल जा सकते हैं? अगर हाँ उनके पास कोई और पासपोर्ट है तो उसकी बात अलग है। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि जो मौजूदा हुकूमत है, इनसे राबते रखने वाले, इनके राबताकार जो लोग हैं, वो इसराइल से ताल्लुकात बनाने की मुहिम पर है। नाज़रीन का मुबशिर लुकमान ने अपने प्रोग्राम के अंदर जो भारत का अपने आप को दिफाई तज्ज़ियाकार कहता है मेजर गौरव आर्या, उसको बुलाया है और उसने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा पर खुलकर तनकीद की है कि मेरे लिए जनरल बाजवा वो दुश्मन फौज के आर्मी चीफ है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर दुश्मनों को इस कदर खुली छुट्टी दे दी गई कि अफवाज पाकिस्तान पर, अफवाज पाकिस्तान के शुहदा पर, इंटेलिजेंस इदारों के जो अफसरान थे उन पर खुले आम तनकीद हो रही है। फ़ौज को गालियां देने वाले लोगों को इस कदर पजीराई क्यों दी जा रही है? क्या ये जुल्म नहीं आवाम के ख़िलाफ़? क्या ये पाकिस्तान के साथ भूडा मजाक नहीं कि भारत अब मजाक उड़ा रहा है कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से अब लंदन हो गया है, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को अब दारुल हुकूमत ना समझा जाए। नाज़रीन काम, इसराइल नवाजी, भारत नवाजी बढ़ रही है, कश्मीर के मुसलमानों का जो गम है वो बढ़ रहा है और पाकिस्तान के अंदर जो, और इसी तरह से फ़लस्तीन के मुसलमान जो पाकिस्तान को अपना खैर खा और लीडर मानते हैं, उनका खून खोल रहा है कि आखिर इसराइल के साथ पाकिस्तान के खुफिया राबते क्यों हो रहे हैं। याद रखें नाज़रीन काम, पसे पर्दा इसराइल के साथ खुफिया डील करके, अमेरिका या भारत के साथ खुफिया डील करके पाकिस्तान के अंदर तबाही आएगी। माजी के अंदर जिस तरह से हमने देखा कि जो हुकूमतें थीं वो ज़ाहिरी तौर पर तो मजम्मत करती थीं कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमले कर दिए हैं, ड्रोन हमला किया है, इसकी मजम्मत करते हैं, एहतजाज भी करते थे, लेकिन अंदर से अमेरिका को इजाज़त देते थे कि ठीक है आप कार्रवाइयाँ करते रहें, हम अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको बुरा भला भी कहेंगे और आपकी मजम्मत भी करेंगे। और अब भी पाकिस्तान के अंदर वही उसी तरह के हालात शुरू कर दिए गए हैं। इसलिए अवाम को जागना होगा, बेदार होना होगा। ये वीडियो हर जगह पर आम कर दें ताकि ज़्यादा लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा नया यूट्यूब चैनल है न्यूज़ की दुनिया, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।